हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए ये क्रॉप टॉप और सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग लेकर के आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टॉप पार्ट की कटिंग के लिए यहाँ 4 फोल्ड में कपड़े को मैंने यहाँ पे रख लिया है। फोल्डेड साइड अपनी तरफ है, ये ओपन साइड है। सबसे पहले नीचे हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। कपड़े को बराबर करने के लिए सीधी लाइन बना लेंगे और इसी लाइन से हम टॉप की यहाँ पे लेंथ लेंगे। तो लेंथ आपकी जितनी भी है उसमें से 1 इंच बढ़ा करके लीजिएगा। तो हमारी 11.5 है, तो यहाँ पे 12.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे निशान लगाएंगे, इस जगह भी देखिए 12.5 इंच पे निशान लगा के इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे और यहाँ से आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। अब यहाँ से देखिए इसे हम सीधा करेंगे और यहाँ से इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब इस निशान से हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना। तो चेस्ट हमारी है 24 इंच, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आएगी। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। कमर हमारी है 23 इंच, तो आएगी 5.75। तो यहाँ पे 5.75 पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे और ये निशान हमारी फिटिंग वाली सिलाई होगी। अब यहाँ से देखिए आर्मोल के लिए हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है 2.5 इंच पे। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा करके यहाँ एक हम बॉक्स बनाएंगे। तो नेक आपकी जितनी लंबाई रखना चाहे आप उतने रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 इंच लेंथ रखी है नेक की लंबाई और यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये शोल्डर का हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे सेंटर में निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे। इस तरीके से देखिए निशान को सीधा करेंगे और यहाँ से आप जो भी शेप देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का शेप दिया है। अब यहाँ से देखिए हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पे स्ट्रिप लगाने के लिए देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई ले लेंगे। तो लंबाई यहाँ पे हमारी 2.75 आ रही है। तो रेडी लंबाई हम यहाँ पे स्ट्रिप की 2.75 ले लेंगे। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब इसकी हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसे हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोनों पार्ट को हम खोल के सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये मेन फैब्रिक है। अब इसे क्या करना है, हमें अस्तर के साथ इसे जॉइंट करना है। अस्तर के भी देखिए दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और अस्तर को इसके ऊपर रख के हमें सिलाई लगाना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमें पहले स्ट्रिप को जॉइंट लगाना है। तो जहाँ हमें स्ट्रिप लगाना है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिप बनाना है। तो उसके लिए देखिए हमारी लंबाई कितनी थी 2.75। डबल करने के बाद हमारी आएगी 5.5 इंच। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस पट्टी की लंबाई मैंने यहाँ पे 6.5 इंच रखी है और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब उसे देखिए इस प्रकार हम फोल्ड करेंगे और जितनी चौड़ी आप यहाँ पे पट्टी बनाना चाहते हैं आप उतनी चौड़ी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए फोल्ड करेंगे और इसके किनारे में सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों स्ट्रिप रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पट्टी को रेडी कर लिया है। अब इसके एक पट्टी को रखेंगे इसके नीचे इस प्रकार से और दूसरे को दूसरे साइड में इसके नीचे रखेंगे। यहाँ देखिए पट्टी रखने के बाद अब हम यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो ऊपर की साइड में देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब पूरे में छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे। इसे मैंने सीधा कर लिया है। अब इसे अच्छे से कपड़े को बैठा करके इसमें प्रेस लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे इसमें अच्छे से प्रेस लगा लिया है। अब दूसरे पार्ट को हम जॉइंट करेंगे।
सबसे पहले नीचे अस्तर को रखेंगे और ये वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, बराबर रखेंगे जहाँ पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब मेन फैब्रिक को इसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लग गई है। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे। अब नीचे की तरफ हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब इसे हम सीधा करेंगे और पूरे में अच्छे से इसे प्रेस लगा के कपड़े को सेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर टॉप सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रेस करके अच्छे से यहाँ पे टॉप सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, तो यहाँ एक साइड में हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड हमें यहाँ पे जिप लगानी है। तो देखिए जिस साइड हमें जिप लगानी है वहाँ पे 1.5 इंच पे, यहाँ पे 1.5 इंच या 2 इंच पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ निशान लगा लीजिए और यहाँ तक हम यहाँ सिलाई लगाएंगे और बाकी नीचे यहाँ पे हम जिप को लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने एक साइड मैंने यहाँ जिप लगा ली है और दूसरे साइड मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पे जिप लग के कंप्लीट हो गई है। तो हमारी टॉप पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नीचे स्कर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर कपड़े ले लिया है। इसे खोल के सीधा करेंगे। अब इसे हमें क्या करना है, डबल करना है। तो सिंगल पार्ट में हमें इसे कपड़े को डबल करना है। इस तरीके से देखिए एक कोने के पकड़ेंगे और दूसरे कोने को पकड़ के इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। बराबर कपड़े को बिछाएंगे और जिस प्रकार हम कपड़े को ट्रायंगल में फोल्ड करते हैं उस प्रकार हम ट्रायंगल में इस प्रकार फोल्ड कर देंगे। कुछ इस तरीके से देखिए ये कॉर्नर को पकड़ेंगे और यहाँ से इसे हम फोल्ड करके इसे ट्रायंगल का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी कमर है उसमें से 2 या 3 इंच हम यहाँ पे लूजिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच आ रही है। अब ऊपर से देखिए 8.5 इंच यहाँ पे हमारे निशान आ रही है। अब यहाँ पे पूरे में 8.5 इंच पे निशान लगा करके यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए निशान लगाने के बाद इस निशान को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे इस तरीके से। देखिए अब यहाँ से हमें इसकी लंबाई निकालनी है। इसमें हम 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो ऊपर से देखिए 1 इंच छोड़ेंगे और इसकी लंबाई निकालेंगे। तो हमारी टोटल लंबाई यहाँ पे 25 इंच है। तो यहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेंगे नीचे में फोल्ड करने के लिए। तो 26 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए ऊपर से हम नापेंगे तो ये निशान हमारी 33.5 इंच पे आ रही है। अब पूरे में हम 33.5 इंच पे यहाँ पे निशान को बना लेंगे इस तरीके से। देखिए पूरे में राउंड शेप में 33.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब इसी निशान से यहाँ पे थोड़ा डार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। कमर की भी यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। कटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पे आसन के लिए हम यहाँ पे कटिंग करना है। तो इस साइड से देखिए हम इसकी लंबाई लेंगे 8 इंच और यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच। यहाँ पे इस प्रकार निशान लगाएंगे और यहाँ से देखिए इस कोने तक यहाँ पे निशान को मिलाएंगे। अब यहाँ पे हमें इस प्रकार शेप दे देना है और इसकी यहाँ से हम कटिंग करेंगे। कटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पे देखिए एक पार्ट हमारी फोल्ड है, तो यहाँ से हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। कटिंग हमारी हो गई है। अब इसे देखिए खोलेंगे, कुछ शेप हमारी इस प्रकार से आएगी। अब यहाँ पे देखिए हमें आसन में सिलाई लगाना है, तो दोनों आसन में सिलाई नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ पे एक साइड में सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इस कपड़े को खोल के सीधा करेंगे, बराबर करके यहाँ पे हम कपड़े को बिछा लेंगे। अब कमर में यहाँ पे हमें बेल्ट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी ले ली है जिसकी लंबाई कमर के बराबर है
और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 4 इंच रखी है क्योंकि हम यहाँ पे 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधी साइड से बेल्ट को यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब आसन वाले साइड को हमें यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए बराबर रखेंगे और यहाँ पे ये ओपन वाली साइड जो है हमारी, यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। देखिए सिलाई हमारी हो गई है। अब इसे इस प्रकार खोलेंगे, इस तरीके से देखिए बराबर रखेंगे। अब यहाँ पे हमें आसन की तरफ वाली यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए बराबर सेंटर से मिलाएंगे और यहाँ से बराबर रखते हुए पूरे में यहाँ सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ भी फोल्ड करके हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। आप चाहे तो नीचे पीको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बेल्ट लगाना है, तो सामने हम बेल्ट लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए लंबाई मैंने यहाँ पे रखी है 10 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी है 1.5 इंच। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ सेंटर में निशान लगाने के बाद ये देखिए ये जो हमारी सेंटर वाली निशान है, यहाँ पे सेंटर को यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई थी सारे मार्जिन को ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे बराबर मिलाते हुए इसे हम पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक की लंबाई मैंने यहाँ पे रखी है 8 इंच। अब इसे हम कैसे अटैच करेंगे चलिए वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जहाँ हमने बेल्ट लगाई है वहाँ तक यहाँ कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और सारे जो मार्जिन हमारी है उसको अंदर की तरफ इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसे पिन लगा के पहले इसे सेट कर लेंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमें पहले अभी सिलाई नहीं लगानी है, पहले हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए बराबर रखेंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे। अब देखिए सिलाई हमें कहाँ से लगानी है, तो जहाँ तक हमारी बेल्ट ख़त्म हो रही है वहाँ से कम 1 या 1.5 इंच यहाँ छोड़ करके दूर में यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। जितना भी मार्जिन है वो अंदर को फोल्ड करेंगे और इसके किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी बैक पार्ट है उसमें हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें सिलाई कहाँ पे छोड़नी है, तो ये हमारी बेल्ट यहाँ तक हो गई है और यहाँ पे 1 इंच दूरी तक यहाँ पे सिलाई को लगा लेंगे और यहाँ पे सिलाई को हम लॉक कर लेंगे। सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है, एक्स्ट्रा धागे की यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है। तो देखिए कुछ हमारी इस प्रकार से आएगी बैक पार्ट। देखिए अब यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे, जैसे हम सलवार में लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे इलास्टिक को लगाएंगे। ये जो हमारी खुली हुई साइड है यहाँ से डालेंगे, दूसरी साइड से हम निकाल देंगे। यहाँ से देखिए इलास्टिक को हम बाहर के निकालेंगे, सही से रखते हुए यहाँ पे देखिए 1/2 इंच और बेल्ट के ऊपर ओवरलैप करते हुए यहाँ पे इलास्टिक और बेल्ट को यहाँ पे अटैच कर देंगे। इस तरीके से देखिए बराबर रखते हुए यहाँ पे हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना है। यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से देखिए सही से पकड़ते हुए यहाँ पे इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगा के इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे।
देखिए एक साइड हमारी यहाँ पे इलास्टिक फिक्स हो गई है। अब दूसरे साइड भी हमें इसी प्रकार से सिलाई लगाना है। तो इलास्टिक को बाहर निकालेंगे और 1/2 इंच हम बेल्ट के ऊपर रखते हुए यहाँ पे इसे भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए 1/2 इंच ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे इसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग गई है। अब बेल्ट वाली साइड जो है हमारी ओपन साइड है, इसे भी हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे देखिए खींच करके अब इलास्टिक के ऊपर हमें यहाँ पे एक सिलाई लगाना है। तो बराबर कर लेंगे सारे रिंकल्स को और यहाँ पे इसके सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस प्रकार खींचते हुए यहाँ पे इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी हो गई है। देखिए बेल्ट कुछ इस प्रकार से है। अब इसे हम सीधा करेंगे। अब जहाँ पे हमने बेल्ट लगाया है उसके ऊपर हम एक लेस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लेस लगाएंगे, तो हम ये मिरर वाली लेस लगाएंगे। तो इसे लगाना देखिए किस प्रकार से है। तो यहाँ से कोने से यहाँ पे फोल्ड करेंगे लेस को, यहाँ से ऐसे देखिए यहाँ फोल्ड करेंगे और यहाँ इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। और नीचे की तरफ देखिए वो उसी लेस को हम दूसरी साइड से ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से देखिए फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। किनारे किनारे देखिए यहाँ पे हम लेस के किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक देखिए एक्स्ट्रा लेस की हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इस साइड के मिरर को निकालेंगे और यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे इसे सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से घुमाएंगे। अब वो लेस को लेंगे और जैसे सेम यहाँ पे हमने फोल्ड करके सिलाई लगाया था उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लेस को देके यहाँ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इसके किनारे किनारे। अब इसे देखिए घुमाएंगे और इसके बराबर रखते हुए किनारे किनारे हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। लेस हमारी यहाँ पे लग के कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए
यह कुछ इस प्रकार से दिख रही है। और यहाँ पे देखिए दोनों साइड में हमारी यहाँ ये खुली हुई है, तो यहाँ हमारी सिलाई नहीं होगी। आप चाहे तो ग्लू लगा सकते हैं, यहाँ पे इसके बीच बीच में छोटे छोटे टाके लगा के अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पे फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।